क्या पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश? हिंदुओं पर अत्याचार के बाद अब वहां की सेना के इस्लामीकरण की खौफनाक साजिश शुरू हो चुकी है। सेना प्रमुख का बदला हुआ लुक और खलीफाओं के नाम पर बनी नई मिलिट्री बटालियन आखिर किस तबाही की ओर इशारा कर रही है, ये रिपोर्ट आप देखिए। अगस्त 2024 ये वो महीना था जब बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या हुई और सत्ता की कमान कट्टरपंथियों के मुख्य समर्थक वाली अंतरिम सरकार के हाथों में आ गई। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश को कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया गया। निशाना बन वहां के हिंदू। शहर शहर हिंसक प्रदर्शन, हिंदू परिवारों के घरों को फूंक दिया गया, उनके व्यापार को तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चीखते चिल्लाते मासूम और अपनी जान की भीख मांगते हिंदू, ये आज के बांग्लादेश की कड़वी हकीकत है। हिंदुओं पर अत्याचार और कट्टरपंथियों के बढ़ते हौसलों के बीच अब जो खबर आई है वो और भी खौफनाक है। अब बांग्लादेश की रक्षक कही जाने वाली सेना को भी कट्टरता के रंग में रंगने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना की एक नई बटालियन, दूसरी बांग्लादेश बटालियन का गठन किया गया है। 18 जून को सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी भटियारी में इसका औपचारिक उद्घाटन किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बटालियन की 4 कंपनियों के नाम इस्लाम के 4 शुरुआती खलीफाओं के नाम पर रखे गए हैं। अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा और पैगंबर मोहम्मद के सबसे करीबी साथी। उमर दूसरे रशीदून खलीफा जिन्होंने इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार किया। उस्मान तीसरे खलीफा जिन्हें कुरान का स्टैंडर्ड टेक्स्ट तैयार करने के लिए जाना जाता है। अली चौथे खलीफा जो पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे। में हज यात्रा से लौटने के बाद सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान का लुक पूरी तरह बदल चुका है। बांग्लादेशी सेना में लंबे समय से चली आ रही क्लीन शेव की परंपरा को दरकिनार कर जनरल जमान अब लंबी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सेना प्रमुख का ये नया अवतार और कंपनियों के नाम में बदलाव महज इत्तेफाक नहीं है। ये सेना के भीतर बढ़ते रूढ़िवादी और इस्लामिक माहौल की ओर साफ इशारा है। खुद बांग्लादेशी सेना के कई आधुनिक सोच वाले सैन्य अफसर इस बदलाव से डरे हुए हैं और अंदर ही अंदर चिंता जता रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सेना में कट्टरपंथ का अंजाम क्या होता है। 1970 के दशक में पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने अपनी फौज का ऐसा ही इस्लामीकरण किया था। सैनिकों को जिहाद के रंग में रंगा गया, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी सेना आज आतंकियों की पनाहगाह बन चुकी है और पूरा मुल्क बर्बादी की कगार पर। एक ऐसी सेना जो कभी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ खड़ी थी, आज वो तेजी से इस्लामीकरण की राह पर बढ़ रही है। पाकिस्तान की सेना का हश्र दुनिया देख चुकी है, जहां कट्टरपंथ ने पूरी फौज और देश को बर्बाद कर दिया। क्या बांग्लादेश भी उसी आत्मघाती रास्ते पर चल पड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित।